किसी तरह कष्ट सहते हुए दोनों भाई माता लक्ष्मी के द्वार पर पहुंचे। माता लक्ष्मी ने दासियों दोनों भाई के पास जाकर कहने को बोला कि यह एक चांडाल का महल है, क्या तुम एक चांडाल की महल में भोजन करोगे? तब बलराम जी ने विनम्रता से कहा, हमें केवल रसोई की सामग्री और पात्र दे दीजिए, हम स्वयं बनाकर खा लेंगे। दासियों ने सारी रसोई सामग्री दे दी। तब माता लक्ष्मी ने सोचा, यदि ये दोनों अपने हाथों से भोजन बनाकर खा लेंगे तो संसार में स्त्रियों का सम्मान और मर्यादा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने अग्निदेव को आदेश दिया कि लकड़ी कभी न जले, केवल धुआं ही उठे। अग्निदेव ने ठीक वैसा ही किया। दोनों भाई चाहे जितना प्रयास करें, आग जली ही नहीं। तब क्रोध में आकर बलराम जी ने लकड़ी से बर्तनों को तोड़ फोड़ दिया। इसके बाद दोनों भाई माता लक्ष्मी के द्वार पर गए और दासियों से बोले, आप लोग तो जा सकती हैं, पर आप ही हमें भोजन करा दीजिए। तब माता लक्ष्मी ने स्वयं अपने हाथों से रसोई बनाई, दोनों भाइयों को वस्त्र दिए और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन के बाद उन्होंने पोड़ पीठा भी दिया। पोड़ पीठा खाते ही भगवान जगन्नाथ बोले, यह भोजन तो माता लक्ष्मी के हाथों से बना हुआ प्रतीत होता है। भोजन के बाद दोनों भाई पलंग पर विश्राम करने लगे। तभी माता लक्ष्मी ने पान और कुछ प्रश्नों के साथ एक दासी को भगवान जगन्नाथ के पास भेजा। दासी ने पूछा, क्या आपने विवाह किया है? भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा विवाह माता लक्ष्मी से हुआ है। दुर्भाग्यवश मेरी ही गलती के कारण आज मैं उनसे दूर हूँ और उसी का फल हम दोनों भोग रहे हैं। यह सुनकर बलराम जी को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने कहा कि जहाँ भी माता लक्ष्मी हो उन्हें खोजा जाए। तब भगवान जगन्नाथ बोले, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, माता लक्ष्मी इसी महल में निवास करती हैं। बलराम जी ने संदेश भेजा कि माता लक्ष्मी को बताया जाए, आज से वे जहाँ चाहे जा सकती हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके बाद भगवान जगन्नाथ स्वयं माता लक्ष्मी के पास गए। माता लक्ष्मी ने कहा, आपने एक चांडाल स्त्री के यहाँ भोजन करके अपनी जाति खो दी है, अपनी महानता को धिक्कार है, अब आपको क्या चाहिए? भगवान जगन्नाथ बोले, हमने बहुत कष्ट सह लिए हैं, आज पूरी दुनिया हमें भिखारी कहने लगी है। अब इस कथा को पवित्र गाथा माना जाएगा। जो भी इसे लक्ष्मी व्रत में पढ़ेगा या सुनेगा, उसके घर में समृद्धि आएगी। कृपया आप श्री मंदिर लौट चलिए। माता लक्ष्मी ने कहा, मेरी एक शर्त है, जाति और भोजन में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। चांडाल और ब्राह्मण एक दूसरे के साथ भोजन करेंगे। यदि यह शर्त स्वीकार है तभी मैं वापस जाऊंगी। भगवान जगन्नाथ ने वह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद बलराम जी, भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी तीनों श्री मंदिर लौट आए और मान्यता है कि जो भी इस कथा को श्रद्धा से पढ़े और सुने, उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि आती है।